जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिवा ट्रेडिंग हब में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा और यहाँ पे आज ब्लड बाथ आपको सामने दिख ही रहा है। रीजन फॉर द ब्लड बाथ क्या है? कल 6 तारीख की निफ्टी की एक्सपायरी है। वहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं? मार्केट कहाँ तक जा सकता है? कभी तो इतना तूफानी आंधी आ जाएगी कि रुकने का नाम नहीं लेगी, और कभी इस 3 दिन के अंदर मार्केट इस तरह का टॉप आउट कर देगी। तो क्या चीज़ें चल रही हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, निफ्टी की ओपनिंग जो होती है आज आज होती है 24,302 पे, आई थिंक होती है 302। हाँ जी। हाई आज का कितना है? आज का हाई है 350 का, लो है 893 का। प्रीवियस क्लोजिंग थी 717 की। अगर प्रीवियस क्लोजिंग से आज का अगर नीचे डिप कंसीडर किया जाए तो लगभग 800 पॉइंट का डिप यहाँ पे आज कंसीडर करने के लिए आपको मिलेगा प्रीवियस क्लोजिंग से। बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या डिस्कशन था अभी देखेंगे। प्रीवियस क्लोजिंग 51,350, आज का लो 49,719। ठीक है। फिर निफ्टी, सारी चीज़ें ये आपने देखा ही है पूरा दिन, क्या बताना है इसमें, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास 24,800 का पुट 235 पे था। ये हमने थर्सडे को लिया था 2 बजे करीब। मैंने आपको बताया था जब मार्केट 24,900 पे थी। मैंने कहा था ट्रिपल टॉप रेसिस्टेंस है 930 का। सॉरी, 25,000 पे जब थी तो 25,030 के स्टॉप लॉस से हमने इसको लिया था 235 पे, 1,045 से लगभग सीधे सीधे 800 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे इस ट्रेड से आया। आज जो ट्रेड हमने लिया था वो था 24,000 का पुट, 29 तारीख की एक्सपायरी का। 255 पे लिया, 574, मतलब 320 पॉइंट यहाँ से आपके पास में आए। ये ट्रेड आज का था। निफ्टी के लिए हमारा क्या व्यू था? निफ्टी की हमारी जो एंट्री थी आज 24,300 पे एंट्री थी। 400 का एसएल था। जिस तरह के ब्लड बाथ में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि मार्केट 600 पॉइंट डाउन हो और आपकी हिम्मत है कि आप ट्रेड ले लेंगे। आप सोचिए प्रीवियस क्लोजिंग 700 कुछ है और इस तरह का है। लेकिन फिर भी जब मेरा जो चार्ट है, मेरा जो एनालिसिस है पर्सनल, उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। और यहाँ पे कैसे एंट्री लिया, चलिए वो आपको दिखाता हूँ कि एंट्री किस तरह से लिया, कैसे टारगेट को ट्रेल किया, और सेम ट्रेड मैंने आपको फ्री ग्रुप में भी सबको बताया। मेरा पर्सनल मानना होता है ये नहीं कि मैं अकेले अकेले ही कमाऊँ। जो भी है प्रॉफिट लॉस जो भी चीज़ें होंगी सबके साथ होंगी, अच्छा बुरा जो भी होगा, कोशिश यही रहती है कि आप सब भी उससे प्रॉफिट कमाएं। हमने क्या ट्रेड लिया देखिए। मैंने BTST भी पुट कैरी करवा दिया है सारे बंदों को। ठीक है, आप यहाँ पे मैसेज पढ़ लीजिएगा। देखिए, 11 बज के 28 मिनट पे जब मार्केट ने 23,893 का लो लगा दिया, मैंने 11 बज के 28 मिनट पे सबको बोल दिया प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, आपको भी हर ग्रुप में प्रॉफिट यहाँ पे भी है और आप लोगों को भी। ठीक है, 893 यहाँ पे प्रॉफिट निकलने की सलाह दे दी। उसके बाद मार्केट ने इस लो को दोबारा टच नहीं किया। 24,050 पे बंद हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हुआ। क्लोजिंग टाइम पे हमने 3 बज के 29 मिनट पे यहाँ पे एक लॉट कोई सा भी पी कैरी करने के लिए सजेशन दे दिया है, राइट। क्यों दिया है पुट को कैरी करने के लिए सजेशन, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यूज मैंने यहाँ पे कितने बजे फ्लैश किया कि वॉर न्यूज चल रहा है, अभी पुट होल्ड करो, टारगेट और नीचे जाएगा। पहले मेरा टारगेट 24,200 का ही था। बाद में जब चीज़ें मैंने एनालाइज की और ग्लोबल को एनालाइज किया, 10 बज के 32 मिनट में मैंने कहा होल्ड करो ट्रेड। 10 बज के 32 मिनट पे वार का न्यूज है, अभी और घुसेगा। ठीक है, तो हमने टारगेट अपना, हमारा 24,200 ऑलरेडी आ ही चुका था। उसको हमने ट्रेल करते गए, टारगेट 1 24,200 आया। ट्रेल करते गए और पूरा 23,893 तक पूरा पूरा प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेल किया। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल लॉट से 300 पॉइंट का प्रॉफिट आपके पास में बना। अब मैं चाहता तो ये ट्रेड फ्री ग्रुप को नहीं देता, राइट। अगर सारे पेड ग्रुप के ट्रेड में फ्री ग्रुप में दे दूंगा तो लोग पेड ग्रुप में फीस क्यों देंगे? तो उनका को भी कहना जायज़ है। मैंने 24,000 का पी 29 अगस्त की एक्सपायरी का सुबह 9 बज के 20 मिनट पे दिया। 255 पे 200 का स्टॉप लॉस लगाया। 300 पे उसमें मार्केट चल रही थी, 400 का एसएल दिया, 200 का टारगेट दिया। आज का लो जाके चेक करिएगा, मैंने टारगेट को रिवाइज किया, 23,893 गया। तो सिंगल लॉट से 300 पॉइंट का प्रॉफिट आया। BTST जो हमारे पास में था ऑलरेडी 235 पे, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कैरी एनी वन लॉट एनी BTST। यहाँ पे क्लियरली एक लॉट BTST करने की सलाह दिया। 1,045 ये गया। दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है जो इस तरह की 100% कृषि देता है। प्लस साथ साथ अब बात करते हैं कि फ्री ग्रुप में क्या रहा। फ्री ग्रुप में हमने आज क्या डिस्कस दिया, यहाँ पे देखिए आपके सामने। BTST ट्रेड मैंने आपको टॉप पे ही बोला था कि आप लोग भी रख सकते हैं। ठीक है, टारगेट रिवाइज किया था BTST ट्रेड का। देखिए BTST ट्रेड टारगेट रिवाइज किया था 650 तक भी आएगा, BTST कैरी करो। येन, जापान की येन वाली न्यूज जो थी, ये तो अभी आई वीकेंड पे, ये तो मुझे पता नहीं था। मुझे चार्ट पे जो दिख रहा था मैं वही बोल रहा था। चार्ट पे मुझे क्लियरली ब्रेकडाउन दिख रहा था। जो चीज़ मैंने क्लियरली सुबह भी बोली कि बैंक निफ्टी में, जिस दिन बैंक निफ्टी की पिछले हफ्ते एक्सपायरी थी बुधवार को, मैंने सिंपल उसी दिन कहा था कि बैंक निफ्टी में जो वो है ऑपरेटर है वो BC कर रहा है, बाकी मार्केट रुकनी नहीं चाहिए यहाँ पे।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसी दिन बता दी थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए 7 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी किस दिन थी, आई थिंक 30 तारीख को थी। ठीक है, 30 तारीख को मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्केट में ऑपरेटर बकचोदी कर रहा है, नई मार्केट है, यहाँ से सीधे सीधे 21,200 दिख रही है चार्ट पे, आवरली चार्ट में देख रहा था, लेकिन आपको सिंगल देता है रेसिस्टेंस दिखाते 21,600 800 है, जाएगा नहीं। आज देखो आपको 49,700 को लो लगा है। सेम चीज मैं निफ्टी के लिए कही थी कि जब तक ये मार्केट में 24,970 या 25,030 का जो लेवल है अब वो नहीं निकलता है, हर बाउंस पे सेल है मार्केट। ये सारी चीजें मैंने आपको उस दिन भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, स्टेडल ऑप्शन का जो दिया था वो भी सारा मैंने आपको मैसेज किया ही है, आपने देखा ही होगा। आज का जो ट्रेड मैंने दिया है फ्री वाले ग्रुप में भी, जब मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे शेयर किया तो उसमें 281 ही चल रहा था, तब मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, टारगेट दिया था, उसके साथ साथ आपके सामने मैंने रिवाइज किया टारगेट यहाँ पे। अब देखिए हर चीज़ें आपको चार्ट भी दे रहा हूँ कंटिन्यू, तो थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने वो ट्रेड लिया होगा, टारगेट सारे के सारे आए, और 24,000 वाला पुट हमारा जो हमने दिया था 255 पे, वो 574 गया, 300 पॉइंट का प्रॉफिट वहाँ पे पर लॉट आया। राइट, अब कल के लिए हमारा क्या व्यू बन रहा है, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या थी, टारगेट क्या था, कैसे एक ही लॉट से प्रॉफिट कमाया गया, वो सारा मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये सारा तो 1 मिनट का चार्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग में 1 मिनट के चार्ट पे ही करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन जो डायरेक्शनल ट्रेड होते हैं वो डेली चार्ट या फिर आवरली चार्ट पे लिए जाते हैं। तो डेली चार्ट पे यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे क्लियरली इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आपको कितनी तारीख को बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर आपका बना हुआ है, ये तारीख है आपकी, कितने तारीख है, ये दिखा क्यों नहीं रहा है, क्रॉस नायर ले रहा हूँ ये, ले ही नहीं रहा। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना हुआ है, आप देख लीजिएगा कितने तारीख है, 30 31 तारीख की है। उसके बाद तीन तीन शूटिंग स्टार एट द टॉप, हैंगिंग मैन एट द टॉप फ्राइडे को बना है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, 2 तारीख को। उसके बाद आज मार्केट यहाँ पे कहाँ घुसी है, अभी फिलहाल के लिए मार्केट में हर बाउंस पे सेल है। सेम चीज़ मैंने आपको सुबह भी बताई थी कि मार्केट हर बाउंस पे सेल रहेगी अभी फिलहाल के लिए। मैंने ये चीज़ आपको क्लियरली सुबह बताई, और होपफुली जितने भी लोगों ने उसको फॉलो किया और उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना। मैंने जो आपको बोला, यहाँ पे क्या लिखा, डू स्केल्प सेलॉन बाउंस रहेगा, ओवरसोल्ड बीच बीच में है, चिंटू सा बाउंस आएगा और सॉरी मार्केट वापस से घुसेगा। ये हमारा आज का एनालिसिस था क्लियरली। कल के लिए क्या बन रहा है चार्ट पे, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, कल के लिए देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें चल रही हैं। पहला, जापान के रक्षा विशेषज्ञ क्या बोल रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आज, मतलब अगर देखा जाए तो एनी टाइम, आज मतलब 5 तारीख अल्टीमेट है, एवटम है, आज किसी भी समय ईरान के साथी देश मिल के इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, एक तो न्यूज़ ये चल रही है पहला। दूसरा, जिस तरह से सेल ऑफ हुआ है ना, इस तरह से ये ऐसा नहीं लग रहा कि कल खत्म हो जाएगा। 0.45 के पीसीआर पे पूरा दिन सेलिंग हुई, तो समझ सकते हैं इस बात को। अगर 0.45 की पीसीआर पे सेलिंग हुई है तो ये भूल जाओ कि कल आपको रिकवरी आ जाएगी और पोर्टफोलियो हरा हो जाएगा और सी साइड से पैसे कमा लेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इलेक्शन के टाइम पे बिक्स जो था ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपके दिमाग पे डालूंगा, वो आपको दिमाग को जोर भी देंगी, और कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। राइट, क्योंकि मेन पर्पज वही है कि लर्निंग के साथ ही अर्निंग हो, तभी तो मजा है। राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखना जरा। ठीक है, ये जरा इसको इधर लगाओ, अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से। ठीक है, चार्ट क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से देखना। जल्दी वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए वीडियो मेरी नहीं रहती है, मैं जो भी बातें करता हूँ, लर्निंग की बातें करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे, सीख के पैसे कमाएंगे। पहली बात क्या है, मार्केट में यहाँ पे अगर आप सपोर्ट की बात करें तो मार्केट जो बंद हुई है, मूविंग एवरेज की बात करते हैं, मैंने एक लास्ट में एक वो दिखाया लगाया था। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 25,080 पे इन्वर्टेड हैमर बना है, हैंगिंग मैन आपका बना है 23,370 पे, 24,370। आज का हाई 350 है, यही क्रॉस नहीं हुआ तो आज आज ही हैंगिंग मैन बन गया, आज फिर से वापस से। ठीक है, यहाँ पे बेरिस इनगल्फिंग फॉर्म हो रही है, कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। अब आगे के लिए क्या है, अब यहाँ पे आपको कुछ लगाने पड़ेंगे, मूविंग एवरेज इंडिकेटर में चलते हैं।
अगर 200 मूविंग एवरेज का डेली चार्ट यहाँ पे लगाते हो, मान लो आप डेली डेली चार्ट यहाँ पे लगा लेते हो, यहाँ पे इंडिकेटर जाते हो, यहाँ पे मूविंग एवरेज पे जाते हो अगर आप यहाँ पे, ठीक है, मूविंग एवरेज, और यहाँ पे लगाते हो 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, और इसको कलर देते हो ये वाला, ठीक, डन। 200 मूविंग एवरेज आ रहा है 22,000 के लेवल पे, लेकिन अगर इसको हम आवरली चार्ट पे जाते हैं तो ये लो, मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुई है, राइट। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुई है, तो मतलब भाई साहब खतरे की घंटी है। अभी जब तक 24,440 के नीचे नहीं आती है मार्केट, आसपास नहीं आती, तब तक हर बाउंस पे सेल रहेगी। ये हो गई पहला बात। दूसरी बात आपके लिए क्या है? दूसरी बात आपके लिए ये है कि यहाँ पे जो चार्ट है निफ्टी का, वो ये बता रहा है, जो मैंने आपको भी बताया, कि कल का लो अगर टूटेगा, ठीक है, 893, तो फिर बड़ा फॉल दिखेगा आपको। आने वाले टाइम पे जो लेवल देखने के लिए निफ्टी के लिए बन सकते हैं वो रहेंगे 24,800 कल के लिए, 24,850, सॉरी 750, और 700 कल ही दिखेंगे ये। अगर ये टारगेट आपको कल के कल दिखेंगे, ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये टारगेट आपको दिखेंगे, क्यों कह रहा हूँ वो बताता हूँ। पहला, बिक्स जो है आपका इलेक्शन टाइम पे जो बिक्स था 20 से 21 का है, मतलब इसका मतलब क्या है कि पुट का प्राइस ओवर प्राइस्ड है, मतलब पुट की अभी इस समय डिमांड है, पहली बात मान लो, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मान लो आपने कॉल भी खरीदी, अगर कोई बाउंस आता है तो उस केस पे जैसे ही छोटा सा फॉल आएगा तो आपका प्रीमियम क्रैश हो जाएगा। तो सी साइड वालों को तो निकलने का भी कोई मौका नहीं है, सीधी सीधी बात, सी लेना तो मूर्खता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कर लेते हैं, पुट वालों को पैसा बनेगा। अभी यहाँ पे चार्ट पे तो दिखा रहा है कि पुट वालों को कल पैसा बनेगा। दूसरा, अगर यूएस का बिक्स की बात करते हैं, 47 है, 102% ऊपर चल रहा है। नैस्डैक यहाँ पे 1100 पॉइंट डाउन है, और डाउ भी यहाँ पे 1100 पॉइंट डाउन है। तो आईटी के लिए भी खराब से खराब चीजें हैं। संभलना मुश्किल नहीं नामुमकिन लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। रात में क्या होगा मुझे नहीं पता। क्यों हुआ है? जापान की करेंसी जो येन है, 2008 से 2024 तक, अभी तक वो लोग जो पैसा दे रहे थे बड़े फंड को, वो इंटरेस्ट फ्री दे रहे थे, ठीक है, कि आप मेरे से पैसा लेके जाओ। तो बड़े फंड जो है उनसे पैसा लेते थे। जापान की मार्केट, सिंगापुर की मार्केट, अमेरिका की मार्केट, जिस मार्केट में उनका मन होता था वहां पे जाके वो इन्वेस्ट करके पैसा कमाते थे। इंटरेस्ट फ्री लोन देता था वो, राइट, जापान। उसने बोला भैया अब हमारे बस का ना इंटरेस्ट फ्री देगा, हम 0.25% चार्ज करेंगे। अब 0.25% चार्ज करेंगे तो एफआईआई की जो पोजीशन फंसी हुई है कहीं पे, उसने बता दिया रातों रात, सारी पोजीशन फंस गई। अब वो आज पोजीशन अपनी बना के गए हैं, सुबह सब खाली करेंगे पेल के, सेल ऑफ आएगा तगड़ा वाला। तो लगभग बैंक निफ्टी के लिए 48,500, 48,800, और 48,500, 48,200 तक का यात्रा खुलेगी बैंक निफ्टी में, ठीक है। 49,200, 300, ये नीचे के डाउन साइड के लेवल हैं। ऊपर जो लगेगा कुछ तो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी व्यूज मुझे दिख रहे थे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे लेवल्स बता दिए हैं। बाकी जो होगा मैं बता दूंगा। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।